एक जनवरी 2021 के अंदर एग्ज़ाम होता है RSAT का, उसका पेपर है और इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रखे हैं। और जिन क्वेश्चंस को कई बार RSAT एग्ज़ाम में बाद की जो भी पिछले एग्ज़ाम है उनके अंदर पूछा गया है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि माउस एक डिवाइस है, यानी कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो माउस जो है वो एक प्रकार का इनपुट उपकरण है। तो अब इसका आंसर रहेगा सी, यानी कि माउस जो है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड पर फंक्शन कीज़ों की कुछ संख्या है कि कीबोर्ड पर जो फंक्शन की होती है उनकी संख्या कितनी हुआ करती है। तो फंक्शन की संख्या जो है कीबोर्ड पर 12 होती है, F1 से लगाकर F12 तक, F2, F3, F4, F5। और जो मैंने बताया है कि इसका जो अलग अलग हर की का जो है अलग अलग कार्य रहता है। तो फंक्शन की संख्या 12 होती है। और अपन ये भी देखते हैं और कई बार RSAT में ये भी पूछते हैं कि जो आधार कार्ड है आपका, उसके अंदर आधार कार्ड के अंकों की संख्या कितनी होती है। तो आपके आधार जो नंबर है उनकी जो अंकों की संख्या वो भी 12 होती है। और UIDI जो उसका आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट है, उसका डिपार्टमेंट, उसका पूरा नाम क्या होता है। तो होता है UIDI का पूरा नाम और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर पूछा गया है कि GPS का पूरा नाम क्या है। GPS का पूरा यानी कि फुल फॉर्म क्या है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है GPS का पूरा नाम है। फिर पूछा गया है कि इनमें से कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरों सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। तो ये बात हो रही है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो, जैसे विंडोज़ है ना, लिनक्स, यूनिक्स। तो ये सारे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। दूसरे एप्लीकेशन कौन से होते हैं जिसको अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करो, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की बात करो, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेली की बात करो, है ना। तो ये सारे के सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इनको चलाने के लिए अपन ने सबसे पहले अपने कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, जिसको आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलो या सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलो, दोनों एक ही बात है। फिर निम्न में से भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया है, यानी कि कौन सा भारत जो है वो भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है और लॉन्च किया गया है। कौन सा, तो कह सकते हैं मास्टर, वीज़ा, रुपए या मेस्टो ना। तो यहाँ पे होता है ये रुपए। रुपए जो है जैसे ATM कार्ड पे आपने देखा होगा, तो ये रुपए ATM कार्ड पे, तो ये रुपए जो है वो भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा। फिर कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो कंप्यूटर की ऑन करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बूटिंग। अगर पूछ रहा है कि भाई कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है बूटिंग कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है। तो वेब ब्राउज़र होते हैं गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया। तो ये सारे के सारे, तो यहाँ देर क्या है, गूगल क्रोम, सफारी और मोजिला फायरफॉक्स। तो ये सारे के सारे जो है वेब ब्राउज़र। तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी या ये सभी या ऑल ऑफ दीज। MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्टाइल्स को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी कि ऐसी कौन सी कुंजी है जिनके द्वारा जो स्लाइड शो में जो अपनी स्लाइड्स है वो आगे नहीं बढ़ेगी, प्ले नहीं किया इसका आगे कंटिन्यू। तो देखो इसमें देर का है एंटर, एस्केप, स्पेस बार, माउस बटन। देखो एंटर की से भी स्लाइड जो है आगे रन होती है, इस स्पेस से भी आप स्लाइड शो को रन कर सकते हैं, माउस बटन से भी होता है। लेकिन इसके बटन जो है ESC, इसके द्वारा स्लाइड शो को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये राइट आंसर हो गया। और वैसे मैंने बताया है कि इसके बटन का जो काम है वो होता है किसी भी कार्य को कैंसिल करना, यानी कि कैंसिलेशन का रद्द करने का जो काम करता है वो होता है कीबोर्ड का पहला बटन, इसके बटन। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि एक GB के अंदर कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। फिर एक MB के अंदर कितने बाइट होते हैं, 2048 बाइट, जो कि गलत है। एक MB के अंदर 1000 किलोबाइट्स होते हैं, वो भी गलत है। लेकिन एक KB के अंदर 1000 बाइट्स होते हैं, ये भी गलत है। तो आंसर रहेगा फर्स्ट, यानी कि एक KB के अंदर 1024 बाइट होते हैं और एक MB के अंदर भी जो है वो 2048 नहीं 1024 KB होती है, किलोबाइट्स होती है। तो अपना आंसर जो रहेगा वो KB, एक KB के अंदर 1024 बाइट्स होता है। ये राइट है।
दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन से है, तो इसमें पूछेगा दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन से है। कीबोर्ड और माउस नहीं, कीबोर्ड और माउस जो है वो एक प्रकार के इनपुट उपकरण है। फिर पूछा गया है फ्लॉपी और सीडी। तो सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, ये दोनों जो है कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट है ना। तो ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर की, तो ये आउटपुट उपकरण नहीं हो सकते। फिर है विंडोज़ 2000 विंडोज़ एंटी। तो विंडोज़ जो है वो प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी जो है अपना डिवाइस नहीं हो सकता। फिर लास्ट में दे रखा है मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों जो है वो आउटपुट उपकरण है, और आउटपुट उपकरण का काम होता है कंप्यूटर में के अंदर डेटा को डिस्प्ले करना यानी कि रिजल्ट प्रदान करना। ऐसे मॉनिटर का काम है कंप्यूटर में हो रहे कार्य को डिस्प्ले करना, और प्रिंटर का काम है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, यानी कि दस्तावेजों को प्रिंट देने का जो काम करता है वो है अपना प्रिंट। अब प्रिंटर के कई भाग होते हैं अलग अलग। फिर है एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों के रूप में संदर्भित किया जाता है। कैपिटल अक्षरों के रूप में संदर्भित मतलब आप किन की का इस्तेमाल करते हुए आप जो अपने अल्फ़ाबेट है जो कीबोर्ड पर, उनको आप कैपिटल अक्षरों में बड़े अक्षरों में लिख सकते हो। जैसे इसमें दे रहा है ग्रोन अप्स, बिग गाइज, या कैप्स लॉक, या अपर केस लेटर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 की होती है कीबोर्ड पे जिनको अपन टॉगल की बोलते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों टॉगल की होती है। इनका काम होता है काम को ऑन या ऑफ करना है। तो कैप्स लॉक जो है उनका ऑन करने पर जो आपके जो कीबोर्ड के जितने भी लेटर है अल्फ़ाबेट से वो बड़े लेके जाएंगे, और ऑन करने पर ऑफ करने पर छोटे रेट में लिखा जाएगा। तो अपन को कैपिटल अक्षरों में संदर्भित करने के लिए कैप्स लॉक की का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर रहेगा कैप्स लॉक। MICR में C का अर्थ क्या है, तो MICR क्या है, एक स्कैनर का पार्ट है। जैसे अपना बैंक होता है, बैंक के अंदर जो बैंक चेक दे रखा होता है उस पर एक MICR कोड होता है। उन कोड को पढ़ने के लिए एक मशीन इस्तेमाल की जाती है, वो होता है MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो C का मतलब यहाँ पे कैरेक्टर हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे जो C का अर्थ है वो है कैरेक्टर। फिर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ में संयोजन में किस कुंजी का उपयोग होता है, यानी कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए दूसरी की के साथ संयोजन में किस की का इस्तेमाल होता है। भाई देखो, अपने को बताया गया कि जो अपनी कॉम्बिनेशन की यानी कि संयोजन कुंजी जो होती है वो 3 होती है, शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट। इनका काम होता है किसी दूसरी की के साथ मिलकर काम करना, संयोजन के रूप में यानी कि दूसरी की हेल्प करना। सिंगल इनका काम होता नहीं। दूसरी की के साथ में जो मिलकर काम करती है वो कहलाती है कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन की होती है कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट। तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कंट्रोल, जो डी ऑप्शन है। क्योंकि फंक्शन की तो अलग होगी पूरा का पूरा काम। एरो की 4 होते हैं कीबोर्ड पे, है ना, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। और स्पेस बार सबसे लार्जेस्ट बटन स्पेस बार होता है, ठीक है। तो उनको अपन कॉम्बिनेशन की नहीं कह सकते, तो वो है कंट्रोल। फिर है कि USB का पूरा नाम क्या है। USB क्या है, तो USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है USB का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर ए में दे रखा है, सॉरी हाँ बी में, यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर है MS एक्सेस में वेब संसाधनों के लिए संदर्भ जो कंप्यूटर नेटवर्क को पुनः प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट करता है, तो वो होता है मॉडेम, जिसको बोलते हैं मॉड्यूल। हाँ, वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है, तो वो होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लॉकिंग। विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट से क्या उपयोग है, यानी कि स्नैप असिस्ट जो होता है विंडोज़ 10 में, उसका क्या काम है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो उसका इस्तेमाल होता है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करना, यानी कि एक ही स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को खोलना। तो उसका काम होता है स्नैप असिस्ट का विंडोज़ 10। तो आंसर रहेगा एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करना। फिर अगला क्वेश्चन जो दे रखा है कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका सर्च इंजन का उपयोग किया जाएगा सर्चिंग के लिए, सर्चिंग का ऑप्शन रहेगा सर्चिंग, राइट। फिर नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है।
नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। कौन सा है जो नेटवर्क कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है अपना हब। तो यहाँ लिखा है स्विच और हब, तो होता है हब, नेटवर्क हब बोलते हैं जिसको। फिर URL किस बार में शो होता है, URL जो है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसका पूरा नाम है, वो किस बार में शो होता है, तो वो होता है अपने एड्रेस बार में। अब एड्रेस बार जैसे अपन कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो ऊपर वेबसाइट का नाम लिखा रहता है HTTPS या HTTP के नाम से या www.com, ये तो वो जो होता है URL होता है, तो वो एड्रेस पट्टी होती है, वहाँ पे वो URL लिखा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा एड्रेस बार, URL बार में एड्रेस बार जो है वो उसका राइट आंसर है। फिर है वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल मतलब है ये और वर्टिकल मतलब ये, इन लाइनों को कहते हैं, इनको कहते हैं ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स, भाई एक लाइन आपस में अपने आप को काट रही है दूसरी तरफ से, तो कहलाती है ग्रिड लाइन्स। फिर ईमेल संप्रेषण में आने वाले BCC का पूरा नाम क्या है, क्या नाम, BCC का पूरा नाम क्या है, तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेटस्केप नेविगेटर क्या है, तो ये भी एक प्रकार का ब्राउज़र है। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का ब्राउज़र है। वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि वेब ब्राउज़र में या वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी आपकी नेविगेटिंग। एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया नेविगेटिंग कहलाती है। URL का विस्तारित रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का पूरा नाम। अगला जो सवाल है अपना, इस कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेज़ी से छिड़कर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है, तो ये है लेज़र प्रिंट का काम। पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए, एक पिछले पेपर में भी क्वेश्चन था कि भाई पावर पॉइंट में आपको अगर कोई नई स्लाइड ऐड करनी है तो उसके लिए आप कौन सी कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर भी वही पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, Ctrl+N, Ctrl+X, Ctrl+Z या Ctrl+M। तो Z का अंडू होता है, यानी कि लास्ट में जो प्रक्रिया हुई है उसको डिलीट करने का काम होता है। Ctrl+X से होता है कट डेटा, और Ctrl+N से नया पावर प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन जोड़ सकते हैं लेकिन स्लाइड नहीं। तो Ctrl+M से जो है अपन पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं या डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित कर सकते हैं। फिर किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत के सेल एड्रेस को द्वारा पृथक किया जाता है, किसके द्वारा पृथक किया जाता है, किसी MS एक्सेल सूत्र में यानी कि फॉर्मूला के अंदर संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक अलग अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कॉलन, फिर है सेमी कॉलन, फिर है कॉमा, फिर है फुल स्टॉप। तो यहाँ पे जो है कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, अब बेसिक सी बात है, सिंपल सा सवाल पूछा कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, वीडियो कॉल के लिए, चैटिंग के लिए, या टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और दस्तावेज भेजने के लिए। तो इन सभी के लिए जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है। व्हाट्सएप के द्वारा हम ये सारे काम कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, क्योंकि मोबाइल वॉलेट का उदाहरण ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखा है SBI बड़ी, तो ये भी एक तरह का मोबाइल वॉलेट है। क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट नहीं, तो इसका राइट आंसर रहेगा क्रेडिट कार्ड। भीम भी एक प्रकार का मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम भी एक मोबाइल वॉलेट है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है क्रेडिट कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है, ईमेल के अंदर कौन सा जो है ईमेल फोल्डर के अंदर जो ऑप्शन है वो नहीं होता है। तो सेंट मेल ये भी होता है, आप किसी को मेल भेज रहे हो, ईमेल कर रहे हो किसी को, तो वो सेंट के अंदर दिखाएगा, सेंट मेल में। फिर ट्रेस यानी कि जो आपने फाइल ईमेल डिलीट कर दी है या फिर हो गई है वो ट्रेस में रहेगी। फिर है स्पैम, अननेसेसरी जो ईमेल होती है, अनचाहे जो संदेश होता है वही स्पैम फोल्डर में रहेगा। फिर है रिसीव ईमेल, तो रिसीव मेल का जो है ऑप्शन 5 ईमेल फोल्डर में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे होता है इनबॉक्स। तो रिसीव मेल राइट आंसर रहेगा। अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क से कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्न में क्या
तो किसका उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे रहेगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। MS वर्ड में किन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल प्रयोग कर फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है, यानी कि कौन सी कुंजी का इस्तेमाल फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए अपन करते हैं, तो इसका रहेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस मोर देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मोर देन से क्या होती है, जो आपका सेलेक्टेड फॉन्ट है उसकी साइज़ जो है वो बढ़ जाती है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से जो है आपकी साइज़ जो है वो डिक्रीज होती है, यानी कि घटती है सेलेक्टेड फॉन्ट की। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस मोर देन। फिर DVD का पूरा नाम क्या है, विस्तृत रूप या पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है, तो DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो यहाँ पे दोनों रहेगा, A और B दोनों, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क जो है DVD का पूरा नाम है। फिर है सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब ये तो सिंपल सी सबको बताया कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी होती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, है ना, व्हाट्सएप एक सोशल नेटवर्क का हिस्सा है। तो ये सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पे दे रखा है ट्विटर, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं या फिर A और B दोनों। तो ट्विटर भी सोशल नेटवर्किंग साइट है और फेसबुक भी, तो A और B दोनों जो है वो सोशल नेटवर्किंग